क्या ये सच है कि हम काफी पीछे रह गए हैं, या फिर सच ये है कि हम बहुत आगे तो बढ़ गए हैं लेकिन अपनी जड़ों से दूर होते गए, अपनी संस्कृति, अपने सनातन और अपनी विरासत से कटते चले गए हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया ने हमें इस तरह गुलाम बना रखा है कि हम गूगल मैप्स पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, नासा के डेटा को ही अंतिम सच मानते हैं और मन में कोई सवाल आए तो सीधा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हनुमान चालीसा को हम सिर्फ पूजा पाठ का माध्यम समझते हैं, क्या वो केवल श्रद्धा का विषय है या उसके भीतर मानव मन, फोकस, ऊर्जा और जीवन की गहराई को समझने वाला एक महान विज्ञान छिपा है? आज हम जिज्ञासा टुडे पर कोई तर्क नहीं करेंगे। आज बात होगी केवल उस अनुभूति की जिसे हम रोज पढ़ते तो हैं पर शायद महसूस नहीं कर पाते। आज का हमारा विषय है हनुमान चालीसा का सीक्रेट साइंस। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जीवन को नए नजरिए से देखने लगेंगे। दोस्तों, आज इंसान मंगल पर बस्तियां बसाने की प्लानिंग कर रहा है। एलन मस्क जैसे लोग भविष्य की कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में ही एक ऐसी चौपाई लिख दी थी जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देती है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका गणित समझिए। एक जुग यानी 12,000 साल, एक सहस्त्र यानी 1,000 और एक योजन यानी 8 मील। जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो आता है 9 करोड़ 60 लाख मील, और अगर इसे किलोमीटर में बदलें तो ये होता है लगभग 154.5 मिलियन किलोमीटर। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें सिखाने की कोशिश की है कि हर बड़ी खोज से पहले हम उसे कल्पना में लाते हैं, उसके बाद ही वह अस्तित्व में आती है। जैसे हवाई जहाज या रॉकेट पहले एक विचार था, वैसे ही हनुमान जी की सूर्य की ओर उड़ान हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य ऊंचा हो तो अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाना होगा। पता है आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान की कमी। फोन में घंटों गवा देना, लेकिन काम पर फोकस नहीं करना। सब कुछ है लेकिन मन बिखरा हुआ है। हम फोकस बढ़ाने के लिए डीप वर्क और मेडिटेशन ऐप पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन उसे जीवन में नहीं ला पाते। जरा गौर कीजिए, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं जिन्हें पूरा करने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क इसी 4 से 5 मिनट की अवधि में सबसे बेहतर एकाग्र होता है। जब आप बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आप बाहर किसी शक्ति को नहीं पुकारते, बल्कि अपने भीतर की सोई हुई संभावनाओं का आत्मसंकल्प कर रहे होते हैं, जिसे आज पॉजिटिव सेल्फ टॉक या सकारात्मक घोषणा कहा जाता है। हमारे पूर्वज उसे भक्ति कहते थे। रूप बदला है पर असर वही है। दोस्तों, आजकल दुनिया साउंड हीलिंग और ब्रेथ वर्क की बात कर रही है। हनुमान चालीसा के अक्षरों की रचना देखिए। जब आप ह, म, न, ब जैसे अक्षरों का लयबद्ध उच्चारण करते हैं तो आपकी सांसें गहरी होती हैं, और गहरी सांस धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। आपने महसूस किया होगा कि घबराहट में सांसें तेज हो जाती हैं और शांत होने पर गहरी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो मन हल्का लगता है वह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके शरीर की एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये अध्यात्म और शरीर विज्ञान का अद्भुत मिलन है जो हमें खुद से जोड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि सुपर पावर बाहर से नहीं आती, बल्कि योग, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा से आती है। यही जागृति हमारा संकल्प है और यही हमारा चरित्र। शायद आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनका बल है, लेकिन नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता थी। इतनी शक्ति होने के बाद भी वे खुद को राम का दूत कहलाना पसंद करते थे। वे सिखाते हैं कि एक
सफल इंसान वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा विनम्र और संतुलित हो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह अपनी शक्ति भूल जाता है। हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे, पर जब उन्हें याद दिलाया गया तो उन्होंने समुद्र लांघ दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारी सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में है। जब मन मजबूत हो तो शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। आज का इंसान शक्ति मिलते ही अहंकारी हो जाता है, लेकिन हनुमान जी के पास ब्रह्मांड की शक्तियां थीं, फिर भी उनमें अहंकार का अंश नहीं था। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का असली उपयोग सेवा में है। याद रखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं, जीवन जीने की कला है। ये विज्ञान और चेतना का वो संगम है जो आपको शून्य से अनंत तक ले जा सकता है। दोस्तों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो कमेंट में शक्ति लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जिज्ञासा टुडे में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।